दोस्तों आज हम एक चैप्टर करेंगे मैथ का एवरेज। और एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता ही है। एवरेज के बिना कोई एग्जाम पूरा ही नहीं होता, चाहे आप एसएससी सीजीएल ले लो, कोई पुलिस कांस्टेबल का ले लो, एमटीएस ले लो, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें एवरेज ना आता हो। पहला सवाल है हमारा एवरेज में। एक कॉलेज के छात्र एक होटल में गए। उनमें से 19 छात्रों ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको तरीके से ना हल करके नए तरीके से मैं बताता हूँ आपको कैसे हल करना है। देखो, 19 छात्रों का जो औसत खर्चा था वो 135 रुपये था और 20वें छात्र ने 20 छात्रों के औसत से 19 अधिक खर्च किए। इसका मतलब 20वें छात्र ने 19 रुपये इन सबसे अधिक खर्च किए। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसने जो 19 अधिक खर्च किए ना, वो एक एक रुपया अपने 19 इन दोस्तों के लिए किया। तो जब एक एक रुपया उसने सबके ऊपर खर्च किया, पहले जो 19 छात्रों का औसत था 175 था और अब 20वें छात्र ने इनके ऊपर एक एक रुपया और खर्च कर दिया, तो अब औसत खर्चा कितना आया? 176। उसने अपना खर्चा तो किया, एक एक रुपया इनके ऊपर भी खर्च किया, तो औसत आ गया हमारा 176। और दोस्त कितने हैं ये? 20। तो 20 की गुणा जब 176 में करेंगे तो 176 352 और जीरो की जीरो लगा दो, तो टोटल खर्चा हमारा कितना आया? 3520 रुपये या पैसे, जो उन्होंने पूछे थे। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से अब हम दूसरा सवाल शुरू करेंगे। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आ जाए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है तो प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणक क्या है? देखो ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया है। 5 संख्याओं में औसत आ गया 27। जब भी ऐसा सवाल आ जाए पांचों संख्याएं निकालनी हो तो दो आगे विषम बढ़ा दो और दो पीछे विषम बढ़ा दो, संख्याएं आ जाएंगी। यदि वो सम पूछता तो इसी तरीके से हम सम का निकालते हैं। तो इससे अगली विषम होगी 29 और इससे अगली होगी 31। इससे पहले 25 और इससे पहले 23। अब हमारे पास पांचों विषम संख्याएं वो निकल के आ गई हैं। उसने पूछा है प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणक क्या होगा। पहली क्या है? 23, अंतिम क्या है? 31। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 31 3 93 का 3 हासिल 9, 31 दूनी 62 और 9 71। तो इनका गुणक क्या जाएगा? 71। ऑप्शन नंबर सी। 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं की औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है? दोस्तों 8 के बाद ऐसा कौन सा अंक आता है जो 7 से कटता हो? तो मेरी समझ से 14 आता है। और 74 से पहले, ठीक पहले ऐसा अंक क्या है जो 7 से कटता हो? तो अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है तो ऐसा अंक 70 होता है जो 7 से कट जाता है। अब हमें बताना था औसत। इन दोनों का औसत बता दो, सबका औसत आ जाएगा। टोटल कितना हो गया? 84। औसत बताना था क्योंकि दो संख्याएं, दो से भाग 42। कभी भी इसको तरीके से नहीं करना है कि पहला ये फिर एक्स फिर वाई, एक्स वाई से कभी सवाल करना ही नहीं है। ऑप्शन इज सी। मैं जो आपको ये सवाल करा रहा हूँ ये सारे एसएससी या यूपी पुलिस कांस्टेबल या सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस, ये सब एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। मैंने बुक ही से क्रॉप करके और इनको आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। लेकिन कभी भी हम सवाल को ना एक्स से करेंगे ना वाई से, हम सवाल को हमेशा दूसरे तरीके से करेंगे जहां सवाल 20 सेकंड या 25 सेकंड ही ले, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि अगर हम सवाल को एक्स वाई से करने लग जाएंगे तो पेपर ही छूट जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं आप। 21 से 39 तक की सभी प्राकृत संख्याओं की औसत क्या है? 21 से लेके 39 तक आप 21 का और 39 का औसत बता दो, सबका औसत यही आएगा। 21 और 39 दोनों जोड़ दो 60 और औसत बता दो, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो औसत 30। अब हमने केवल 21 39 का औसत बताया तो सबका ही औसत आ गया है। ऑप्शन हमारा